ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बाबा अल्टीमेट हिप हॉप के टाइम की कहानी बताते हैं। वहाँ अल्टीमेट हिप हॉप सकुरा को मार के अपने कानून बनाता है और फ्री फायर वर्ल्ड पे राज करता है। तभी उस टाइम पे फोर्ड टॉप अप करता है और वहाँ सख्त मनाही होती है कि नूबड़े टॉप अप नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट हिप हॉप उसे रात को मौत की सजा देने वाला होता है। तभी वहाँ पे बनी आता है और गांव वालों को अल्टीमेट हिप हॉप के खिलाफ भड़काता है और रेड हिप हॉप ये सुन लेता है। फिर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी गलती से रेड हिप हॉप बन्नी को मार देता है काले जादू से। अब आगे हुए गाइस, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। तो बाबा जी, फिर रात को क्या हुआ? अल्टीमेट हिप हॉप ने सारे गांव वालों को क्लॉक टावर पे बुलाया। आप सबको तो पता ही होगा, फ्री फायर वर्ल्ड में शांति कायम करने के लिए मैंने कुछ कानून बनाए हैं जिसका आप सबको अमल करना है। पर इस नूबड़े फोर्ड ने हमारे कानून तोड़े, टॉप अप किया, जिससे बाकी के सरदार नाखुश हुए हैं। तो अब इसे सजा मिलेगी और नियम तोड़ने की एक ही सजा है, सजाए मौत। नहीं मेरे मालिक, मुझ पे रहम कीजिए। सिपाहियों, निकालो इस बंदी को बाहर। मैं इसे आप सबके सामने ही सजा दूंगा ताकि आपको पता चले हमारे कानून ना मानने का क्या नतीजा होता है। मालिक, ये आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई नूबड़े मुझसे आंख मिलाने की? साला आंख दिखाता है नूबड़ी जात। नहीं मालिक, नहीं नहीं। इसकी ये हालत देख के अब कोई भी टॉप अप करने की जरूरत नहीं करेगा। चलो, अब आप लोग जा सकते हो। मालिक, आपको एक और बात बतानी दीजिए। हमारे क्लॉक टावर पे एक बंदा काली शक्तियों वाला रहता है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। उसने आज उस देशद्रोही बन्नी को मार डाला काली शक्तियों से। ये बात है तो बताओ कौन है वो? असली नाम तो मालूम नहीं, पर उसको लोग साकाल बुलाते हैं जी, और आपके जैसे कपड़े पहन के घूमता है। ज़ॉम्बी समुराई, पता लगाओ कौन है वो और कल उसे उठा के हमारे पास ले आओ। पर उसका नाम साकाल नहीं, रेड हिप हॉप है ना? क्यों बाबा जी? हाँ बेटा, वो अपनी पहचान छुपा के रखता है, इसलिए उसका नाम साकाल रखा है। और किसी को ये भी नहीं पता कि वो हिप हॉप है। हाँ, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा कि वो एक हिप हॉप है तो ये बात भी सामने आ ही जाएगी कि वो महाराज का ही बेटा है, क्योंकि तभी हिप हॉप एक ही था। हाँ आदम, तूने बिल्कुल सही कहा। तो बाबा जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या, निकल गया ज़ॉम्बी सामुराई साकाल को ढूंढने, मतलब कि वो रेड हिप हॉप को। बेटा क्या हो गया? तू आज बहुत परेशान लग रहा है। माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? ये क्या बोल रहा है बेटा? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप हो गया। मैं एक श्रापित हूँ, मेरे अंदर काली शक्तियाँ है। नहीं मेरे बेटे, वो काली शक्तियाँ नहीं, वो तो एक वरदान है। ये क्या बोल रही है आप? मतलब आपको मालूम है महाराज अब हम दोनों को मौत की सजा देंगे? एक और बात है बेटा जो मैंने तुझसे छुपा के रखी थी, तेरी सलामती के लिए। क्या कहना चाहती हो आप? हमारे महाराज द ग्रेट अल्टीमेट हिप हॉप तेरे पिता है। क्या ये नहीं हो सकता? मेरे पिता तो बचपन में ही हमें छोड़ के चले गए थे। नहीं बेटा, ये तो हमने एक झूठी कहानी बनाई थी सच्चाई को छुपाने के लिए। पर आपको ये करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पिता महाराज है और उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर उन दुश्मनों को पता चल गया कि महाराज का एक बेटा है तो वो तुझे नहीं छोड़ते। पर माँ, ये कैसे हो सकता है? हिप हॉप तो एक ही है। बेटा, सेकंड इलाइट पास में सिर्फ तेरे पिता का नहीं, मेरा भी जन्म हुआ था। मतलब आप भी एक हिप हॉप बंडल ही है? मिल गया रे, वो काले जादू वाला साकाल इसी घर में रहता है।
चल रे साकार, खुद को हमारे हवाले कर दे, ये महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश सराखों पे, चलो। गरीना दीदी, मेरे बेटे की रक्षा करना। अच्छा, तो ये है वो शाकाल, काली शक्तियों वाला। हाँ महाराज, यही है वो शाकाल, घर पे ही बैठा था, उठा लाए वहाँ से। इसे देखकर लगता तो नहीं कि इसके पास काली शक्तियाँ होगी। महाराज, मैंने बनी की बॉडी देखी थी, उस पे एक भी खरोच नहीं थी रे, ये सिर्फ काला जादू ही कर सकता है। तो चल शाकाल, तूने ही मारा है क्या बन्नी को? बता, सच्चाई क्या है? जी मेरे महाराज, मैंने ही मारा है उस देशद्रोही बन्नी को। देख रहे हो महाराज, इसको जरा भी अफसोस नहीं है कि इसने बन्नी को मार दिया। तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उस बन्नी से? महाराज, मैं जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा। मैंने बन्नी को इसलिए मारा क्योंकि वो आपको मारने की योजना बना रहा था। तो तुम खुद को सही मानते हो? तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। महाराज, अगर मैं उसे नहीं रोकता तो आपकी जान को खतरा था। अरे, हम यहाँ पर है महाराज की रक्षा के लिए, तेरी जरूरत नहीं है, समझा? वो सारे गांव वालों को आपके खिलाफ कर रहा था, इसीलिए उसका मरना जरूरी था। अच्छा, तो चल बता, तूने सच में उस बन्नी को अपनी काली शक्तियों से मारा? हाँ महाराज, वो हुआ यूं। मना कर दे, काला जादू नहीं है। ठीक है महाराज, नहीं, काला जादू नहीं है। देखा, मैंने कहा ना, इसके पास काला जादू नहीं है। काले जादू जैसा कुछ नहीं होता। तो महाराज, इसने बन्नी को ऐसे कैसे मारा? एक भी घाव नहीं है। असल में मैंने उसे पानी में डुबो के मार दिया। अच्छा, तो ये बात है, उसमें तो कोई घाव नहीं रहते। तो महाराज, अब इसका क्या करना है? काले जादू से नहीं, पर इसने बन्नी को मारा जरूर है, तो सजा तो होगी ही। इसे कैद कर दो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहे। मैं जा रहा हूँ पीक पे पता लगाने कि उस बन्नी को किसने भेजा था। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है साइंटिस्ट? ओए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा इंतजाम कर दिया है। हम प्रेसिडेंट के आदमी को मिलने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के आदमी को क्यों? हम सीधा प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं। नहीं ओए मालिक, वो ऐसे बात नहीं करता। हम पहले उसके आदमी को मिलेंगे और सारी बातचीत करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। अगर वो ना माने फिर आप संभाल लेना ओए। ना मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसे मेरा परिचय करवा देना कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। ओए मालिक, सब समझा दूंगा उसे और आशा करता हूँ कि वो समझ भी जाए। ओए, ये लीजिए, हम पहुँच गए, चलिए अंदर चलते हैं। लगता है ये भी बहुत ताकतवर आदमी है, इसके पास तो बहुत सारे सिपाही है। अरे आइए आइए साइंटिस्ट, बताइए कैसे आना हुआ? ओए, सब बताऊंगा, चलिए बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ जरूर, बैठिए बैठिए। ओए, मेरे आपको यहाँ मिलने आने की एक खास वजह है। जी जी बताइए, चिंता मत कीजिए, कोई भी काम हो मैं करवा दूंगा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ओए, इनसे मिलिए, ये है अल्टीमेट रेड हिप हॉप। काफी समय से मैं खोज कर रहा था द ग्रेट अल्टीमेट हिप हॉप टॉयलेट मैन ट्रिपल एक्सएल की, जिसकी सबने सिर्फ कहानियाँ सुनी है। ये उनके बेटे हैं। क्या साइंटिस्ट, लगता है तुम पागल हो चुके हो। वो कहानी तो सदियों पुरानी है, अब तक कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इंसान, ये साइंटिस्ट सच बोल रहा है। मैं वही हूँ, अल्टीमेट रेड हिप हॉप। इसने मुझे आजाद किया है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम वही हो, पर हमसे क्या चाहते हो? ओए, आपको तो पता ही है, ये पूरा फ्री फायर वर्ल्ड द ग्रेट अल्टीमेट हिप हॉप का था और ये उनके एक लौते वारिस है। तो अब ये अपना साम्राज्य बसाना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है साइंटिस्ट, अब राज करने का जमाना चला गया है। ओए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से यही राज करेंगे। सरकारें आपकी ही होगी, पर हैंडल ये करेंगे। साइंटिस्ट, तुझे यही बकवास करने के लिए मुझसे मिलना था क्या? मनगढ़ंत कहानियाँ बना के शहर चलाना चाहता है तू? प्यार से निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल देंगे। चल साइंटिस्ट, अब इसे मैं दिखाऊंगा अंजाम क्या होता है। ओए जी मेरे मालिक।
इसका ध्यान रखना, मुझे ये बंदा सही नहीं लग रहा है। अगर जरूरत पड़े तो एनकाउंटर कर देना। और बाबू मोसाई, अल्टीमेट हिप हॉप तो बहुत ही डेंजर था। अपने ही बेटे को कैद कर दिया, ऐसा कौन करता है? हर एक चीज की एक वजह होती है बेटा। वो सब अपने बेटे की भलाई के लिए ही कर रहा था। अच्छा बाबा जी, फिर आगे क्या हुआ? उसका समय भारी चल रहा था। दुनिया के पहले आदम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, पर युद्ध से पहले वो अपने बेटे को मिलने गया था। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा प्रश्न है। वो तो होगे ही, क्योंकि मुझे अब तक पता नहीं था कि आप मेरे पिता है। मेरे बेटे, मैंने सब कुछ तेरी भलाई के लिए ही किया। तो अब क्या? अब तो मुझे आपने यहाँ पर कैद कर दिया, इसमें मेरी क्या भलाई है? बेटा, इस फ्री फायर वर्ल्ड के लोगों को लगना नहीं चाहिए कि तू मेरा बेटा है। और मैं तुझे यहाँ पर एक बात बताने आया था। मैं युद्ध करने जा रहा हूँ और आते ही तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। कैसा युद्ध पिताजी? यहाँ पे कोई नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके। नहीं बेटा, एक आदमी है। बन्नी को जिसने भेजा था वो और कोई नहीं, आदम था। और उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। मुझे पता है कि आप ही जीतोगे, क्योंकि वो तो एक नुबड़ा है। हाँ, इसीलिए मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि कोई भी मुझे कभी चुनौती ना दे। ठीक है पिताजी, मुझे पता है आप जीत के ही आओगे। अच्छा, तो अल्टीमेट हिप हॉप और आदम का युद्ध हुआ था। हाँ क्रिमिनल, वो वही महायुद्ध था जो पौराणिक किताबों में है। उसमें फ्री फायर वर्ल्ड के पहले आदम ने अल्टीमेट हिप हॉप को बवासीर करवा दिया था। रे बाबा जी, फिर क्या हुआ? उसने अपने बेटे को छुड़वाया कि नहीं? नहीं बेटा, वो दिन अल्टीमेट रेड हिप हॉप के लिए बहुत ही दुखी दिन था, क्योंकि युद्ध में उसके पिता हार गए और वो वापस ही नहीं आए। तो बाबा जी, आगे रेड हिप हॉप का क्या हुआ? ये बात दूसरे दिन पूरे क्लॉक टावर में फैल गई कि द अल्टीमेट ग्रेट हिप हॉप टॉयलेट में ट्रिपल एक्सेल अब नहीं रहा। इस बात को सुन के कुछ लोग दुखी थे और कुछ लोग बेहद खुश कि अब वो राक्षस नहीं रहा। अरे वो राक्षस तो नूबल प्रो में भेदभाव करता था। अच्छा हुआ चला गया। ये बाहर इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? लगता है पिताजी युद्ध जीत गए हैं। अबे ओ, इधर आ। हाँ बता खेदी, क्या बात है? क्या हुआ है यहाँ पर? सुबह सुबह इतने सारे लोग क्यों है? महाराज युद्ध जीत गए क्या? नहीं नहीं, खुश खबर है, उसको आदम ने मार दिया। ये नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है तू? अबे तू क्यों गुस्सा हो रहा है? तेरे लिए तो अच्छा हुआ, अब तुझे यहाँ नहीं छोड़ना पड़ेगा, तू भी आजाद हो जाएगा। नहीं, मार दूंगा, सबको जला दूंगा, सबको मार दूंगा। इन नूबड़ों को जीने का कोई अधिकार नहीं।